जय जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो में लैब टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा कौन सी कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है सेंट्रियोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में या फिर लाइसोसोम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए केंद्रक के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है 200, 206, 300 या फिर 350। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300। ठीक है, लगभग कितनी होती है? 300 हड्डियां होती है नवजात शिशुओं में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो वयस्क होते हैं इनमें हड्डियों की संख्या लगभग 206 से कितनी होती है? 213। 206 से 213 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप चावल हो गया, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, ये सभी क्या होंगे? आपके कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध के पीएच की प्रकृति क्या है। ऑप्शन है हल्का अम्लीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है या फिर अत्यधिक क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूध की जो पीएच की प्रकृति होती है ये हल्का अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि दूध का जो पीएच मान होता है, ठीक है, इसका जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? तो 6.5 से लेकर के 6.7, या तो 6.5 या तो 6.7। ठीक है, इन दोनों के बीच में रहता है आपका दूध का पीएच मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडक पुष्करम किस कुल में पाया जाता है। तो ऑप्शन है स्टेरस में, फैबेसी में, लिलिएसी में या फिर पोएसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेरस। ठीक है, मुंडक पुष्करम जो होता है दोस्तों ये स्टेरस कुल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है कि यौगिकों के बारे में सही नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन है यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है घटकों की केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है, ये राइट होगा। तीसरा कथन है दोस्तों कि तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। जो तत्व होते हैं वो नए यौगिक जब उनको बनाना है तो अभिक्रिया तो करेंगी, तभी नया यौगिक बनेगा, यानी कि ये राइट हो जाएगा। प्रत्येक नए पदार्थ की जो रचना होती है दोस्तों ये हमेशा निर्धारित होती है, ये भी राइट हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो देखिए दोस्तों, जो द्रव्यमान संख्या होता है ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है आपका द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को कहते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। ऑप्शन है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन। ठीक है दोस्तों, ये जो कार्बन तत्व होता है ये सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि। ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कम होती है, बी यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाते हैं, या फिर सी इसमें क्लोरीन होता है, या फिर डी इसमें ऑक्सीजन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल शक्तिशाली होता है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर रंगीन होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका क्षारीय। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है ये कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। अगला है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। ठीक है दोस्तों, जल में तैरना ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव होता है। क्या था न्यूटन के गति का तृतीय नियम? तो देखिए, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम था। अगला क्वेश्चन है,
जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, ऑप्शन है कि ऊर्जा बढ़ जाती है, कि चाल घट जाती है, कि द्रव्यमान बढ़ जाती है, या फिर उसका भार बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की जो चाल होती है ये क्या होती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, ऑप्शन है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए इस ऑप्शन में ये सारे ही जो हैं दोस्तों, ये तापमान की क्या है, आपका इकाई है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, डिग्री सेंटीग्रेड भी है, डिग्री सेल्सियस भी है, लेकिन एसआई सिस्टम में पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा केल्विन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो देखिएगा, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, या फिर डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, ये तापमान की इकाई है। किसकी इकाई है? तो तापमान की इकाई है। बाकी ये तीनों कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल, ये सभी दोस्तों ऊष्मा की मात्रक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत को क्या किया गया था, प्रस्थापित किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा अंग या फिर ऊतक यानी कि टिश्यू मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन है दोस्तों खून, दिमाग, गुर्दा, या फिर फेफड़े। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दिमाग, ऑप्शन नंबर बी। ब्रेन जो होता है दोस्तों, ये मानव शरीर के, ठीक है, मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1985 में, 1986 में, 1987 में, या फिर 1988 में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था ये 1986 में पारित हुआ। और याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जलवाष्प यानी कि H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओजोन O3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवाष्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है वो जलवाष्प है यानी कि H2O। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है? तो देखते हैं, शक्ति, रुचि, धन, या फिर समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समय। ठीक है, समय जो होता है दोस्तों, ये सभी परिवारों के लिए क्या है, वो समान है, सभी के लिए, पूरे व्यक्ति के लिए। कौन संसाधनों की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जा सकता, बी सभी संसाधन सीमित हों, सी सभी संसाधन उपयोगी होते हैं, या फिर डी संसाधन परस्पर जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसाधन जो होते हैं दोस्तों ये परस्पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके गृह विज्ञान होम साइंस के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आजकल समय का उपयोग एक भौतिक वस्तु की तरह किया जाता है, इससे बताया भी जा सकता है तथा वह भी किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन था दोस्तों ये रोम का कथन था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो देखते हैं, समाज, पड़ोसी, परिवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है, बालक का दोस्तों सामाजिक समूह कौन होता है? तो एक परिवार होता है। अगला है, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, दूध, चना, मैदा, या फिर चावल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दूध। ठीक है, जो दूध होता है दोस्तों ये शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।